अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअ्मिनीन लियज़्दादू ईमानन मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा लियुदखिल المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما। ए नबी, हमने तुमको फतह दी, फतह भी खुली और वाज़ेह, ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली कोताहियां बख्श दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुमको सीधे रास्ते चलाता रहे, और ताकि अल्लाह तुम्हारी भरपूर मदद करे। वही तो है जिसने मोमिनों के दिलों पर तस्कीन नाजिल फरमाई ताकि उनके ईमान के साथ और ईमान बढ़े। और आसमानों और जमीन के लश्कर सब अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। ये इसलिए कि वो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करे, वो उसमें हमेशा रहेंगे, और ताकि उनसे उनके गुनाहों को दूर कर दे, और ये अल्लाह के नजदीक बड़ी कामयाबी है। वयुअज़्ज़िब अल-मुनाफ़िक़ीन वल-मुनाफ़िक़ात वल-मुश्रिकीन वल-मुश्रिकात अज़्ज़ान्नीन बिल्लाहि ظन्न السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا। और इसलिए कि मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को जो अल्लाह के बारे में बुरे बुरे ख्याल रखते हैं अजाब दे, उन्हीं पर बुरे हादसे वाक़ई हों, और अल्लाह उन पर गुस्से हुआ और उन पर लानत की और उनके लिए दोज़ख तैयार की, और वो बुरी जगह है। और आसमानों और जमीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। ए नबी, हमने तुमको अहवाल बताने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है, ताकि मुसलमानों तुम लोग अल्लाह पर और उसके पैगंबर पर ईमान रखो और उसकी मदद करो और उसकी ताज़ीम करो, और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। इन्नल्लज़ीना युबाइऊनक इन्नमा युबाइऊन अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम फमन नकथ फ़इन्नमा यनकुथु अला नफ़्सिहि वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहि अल्लाह फसयु'तीहि अजरन अज़ीमा। سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا। ऐ नबी, जो लोग तुमसे बैत करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह से बैत करते हैं, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। फिर जो शख्स अहद को तोड़े तो अहद तोड़ने का नुकसान उसी को है, और जो उस बात को जिसका उसने अल्लाह से अहद किया है पूरा करे तो वो उसे अनकरीब अजर अजीम देगा। ए नबी,
जो गंवार पीछे रह गए वो तुमसे कहेंगे कि हमको हमारे माल और अहलो अयाल ने रोक रखा था, सो आप हमारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगें। ये लोग अपनी जबान से वो बात कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है। कह दो कि अगर अल्लाह तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें फायदा पहुंचाने का इरादा फरमाए तो कौन है जो उसके सामने तुम्हारे लिए किसी बात का कुछ इख्तियार रखे? कोई नहीं, बल्कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है। बल ज़ननतुम अल्लन यंक़लिब अर्रसूल वल्मुअमिनून इला अहलीहिम अबदा वज़ुय्यिन ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम वज़ननतुम ज़न्न अस्सौइ वकुन्तुम क़ौमन बुरा वमन लम युअमिन बिल्लाहि वरसूलिहि फ़इन्ना अअतदना लिलकाफ़िरीन सईरा वलिल्लाहि मुल्कु अस्समावाति वल अर्दि यग़फिरु लिमन यशाअ वयुअज़्ज़िबु मन यशाअ वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। बात यह है कि तुम लोग ये समझ बैठे थे कि पैगंबर और मोमिन अपने अहल अयाल में कभी लौटकर आने ही के नहीं, और यही बात तुम्हारे दिलों को अच्छी मालूम हुई और इसी वजह से तुमने बुरे बुरे ख्याल किए और आखिरकार तुम हलाकत में पड़ गए। और जो शख्स अल्लाह पर और उसके पैगंबर पर ईमान न लाए तो हमने ऐसे काफिरों के लिए आग तैयार कर रखी है, और आसमानों और जमीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما। जब तुम लोग माले गनीमत लेने चलोगे तो जो लोग पीछे रह गए थे वो कहेंगे हमें भी इजाजत दीजिए कि आपके साथ चलें। ये चाहते हैं कि अल्लाह के कौल को बदल दें। कह दो कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चल सकते, इसी तरह अल्लाह ने पहले से फरमा दिया है। फिर कहेंगे नहीं, तुम तो हमसे हसद करते हो। बात यह है कि ये लोग समझते ही नहीं मगर बहुत कम। ए नबी, जो गंवार पीछे रह गए थे उनसे कह दो कि तुम जल्द एक सख्त जंगजू कौम के साथ जंग के लिए बुलाए जाओगे। उनसे तुम या तो जंग करते रहोगे या वो हार मान लेंगे। अगर तुम हुक्म मानोगे तो अल्लाह तुमको अच्छा बदला देगा, और अगर मुंह फेर लोगे जैसे पहली दफा फेरा था तो वो तुमको बड़ी तकलीफ की सजा देगा। न तो अंधे पर सख्ती है सफर जंग से पीछे रह जाने में, और न लंगड़े पर और न बीमार पर सख्ती है। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर के फरमान पर चलेगा अल्लाह उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और जो रूगर्दानी करेगा वो उसे दर्दनाक अज़ाब देगा। لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما। ए पैगंबर, जब मोमिन तुमसे उस दरख्त के नीचे बयात कर रहे थे तो अल्लाह उनसे खुश हुआ, और जो सिद्क़ व खुलूस उनके दिलों में था वो उसने मालूम कर लिया तो उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उन्हें जल्द फतह इनायत की,
और बहुत सी गनीमतें वो आइंदा भी हासिल करेंगे, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा फरमाया है कि तुम उनको हासिल करोगे, फिर उसने ये गनीमत तुम्हें जल्दी से दिलवा दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए। गरज ये थी कि ये मोमिनों के लिए अल्लाह की कुदरत का नमूना बन जाए और वो तुमको सीधे रास्ते पर चलाए। وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا। और कुछ और गनीमतें देगा जिन पर तुम कुदरत नहीं रखते, और वो अल्लाह ही की कुदरत में है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अगर तुमसे काफिर लड़ते तो वो पीठ फेर कर भाग जाते, फिर वो किसी को न दोस्त पाते और न मददगार। यही अल्लाह की आदत है जो पहले से चली आती है, और तुम अल्लाह की आदत में कभी तब्दीली न पाओगे। और वही तो है जिसने तुमको इन काफिरों पर फतहयाब करने के बाद सरहद मक्का में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोक दिया, और कुर्बानियों को भी कि अपनी जगह पहुंचने से रुकी रहें। और अगर ऐसे मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें न होती जिनको तुम जानते न थे कि अगर तुम उनको पामाल कर देते तो तुमको उनकी तरफ से बेखबरी में नुकसान पहुंच जाता, तो भी तुम्हारे हाथ फतह रहती, मगर ताखीर इसलिए हुई कि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल कर ले। और अगर दोनों फरीक अलग अलग हो जाते तो जो उनमें काफिर थे उनको हम दुख देने वाला अजाब देते। जब काफिरों ने अपने दिलों में जिद की और जिद भी जाहिलियत की, तो अल्लाह ने अपने पैगंबर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको परहेजगारी की बात पर कायम रखा, और वो इसी के मुस्तहिक और अहल थे, और अल्लाह हर चीज से खबरदार है। لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا। बेशक अल्लाह ने अपने पैगंबर को सच्चा और सही ख्वाब दिखाया था कि तुम इंशाअल्लाह मस्जिद हराम में अपने सर मुंडवाकर या अपने बाल तरशवाकर अमन व अमान से दाखिल होगे और किसी तरह का खौफ न करोगे। जो बात तुम नहीं जानते थे अल्लाह को मालूम थी, सो उसने उससे पहले ही जल्द एक फतह अता फरमाई। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत की किताब और दीन हक देकर भेजा ताकि उसको तमाम दीनों पर गालिब करे, और हक साबित करने के लिए अल्लाह ही काफी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों के मुकाबले में तो सख्त हैं और आपस में रहमदिल। ऐ देखने वाले, तू उनको देखता है कि अल्लाह के आगे झुके हुए सर्वसुजूद हैं और अल्लाह का फजल और उसकी खुशनूदी तलब कर रही हैं। कसरत सुजूद के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। उनके यही औसाफ तौरात में हैं और यही औसाफ इंजील में हैं। वो गोया एक खेती है जिसने पहले जमीन से अपनी सुई निकाली, फिर उसको मजबूत किया, फिर मोटी हुई और फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई और लगी खेती वालों को खुश करने ताकि काफिरों का जी जलाए। जो लोग उनमें से ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनसे अल्लाह ने गुनाहों की बख्शिश और अजर अजीम का वादा किया है।